नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगमबोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, मंचस्थ आदरणीय हमारे गुरु भाई परशुराम बाबा, पूज्य फागू बाबा, दशरथ बाबा और इस आलमनगर के प्रबुद्ध श्रोतागण, आज हम लोग जिस उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं अवश्य जानते होंगे कि यह आयोजन क्यों किया गया है। अभी हम लोग सुन रहे थे जो संजय बाबू हैं, उनकी जो सासू माँ थी उनके श्राद्ध का उपलक्ष्य है, उसी अवसर पर यह सत्संग रखा गया है। सत्संग भरम कर टूटे करो सत्संग भरम कर टूटे भरम कर टूटे भरम कर टूटे भरम कर टूटे करो सत्संग भरम कर करो सत्संग। एक बार गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, बहुत भीड़ थी, बहुत लोग आए हुए थे। सत्संग की जब समाप्ति हो गई, एक व्यक्ति ने गुरु महाराज से कहा कि बाबा आपने सत्संग किया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात का खटका रह गया मन में। गुरु महाराज से पूछ रहे, बोले रे सत्संग सुने अच्छा लगा, खटका कौन चीज का रह गया? बोले कि खटका यही रहा कि आप ठाकुर जी को पधराए नहीं। बोले ठाकुर जी को आप सत्संग सुने बढ़िया से? बोले हाँ एकदम बढ़िया से सुने। तो गुरु महाराज ने कहा मैंने तो ठाकुर जी को पधराया। उस व्यक्ति ने कहा कि आप पधराए होंगे कहीं पर, किसी कोने में, ओझल नज़र में वो पधराए होंगे, मेरी नज़र तो वहाँ तक गई नहीं, थोड़ा बता तो दीजिए कहाँ पर पधराए हैं। गुरु महाराज ने कहा आपने जो सत्संग सुना यही ठाकुर जी था, इसी को मैंने पधरा दिया। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण सुकारी। हे परमात्मा भगवान हमको सत्संग दीजिए। हम आप जैसे साधारण होते तो कहते हे भगवान बेटी की शादी करा दीजिए, पेट दर्द करता है ठीक कर दीजिए, माथा ठीक कर दीजिए, एगो बेटा दे दीजिए, ये सब न मांगते। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं, हमको सत्संग दीजिए। सत्संग वो मांग रहे हैं। सत्संग से क्या मिलता है? कहते हैं ये सत्संग भगवान का निज अंग है। भगवान का निज अंग सत्संग है। हम लोग तो जानते हैं कि मंदिर में भगवान होता है, प्रतिमा के रूप में, देवी के रूप में, देवता के रूप में, जिसको इस आँख से देखते हैं। ये कौन भगवान है नज़र में भी नहीं आता। जानते हैं सच में यदि भगवान को जानना चाहेंगे तो भगवान का कोई रूप ही नहीं होता है, आकार ही नहीं होता है। वो प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। जिस ईश्वर को जानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, वो ईश्वर
शब्द स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। अब वो आँख से तो दिखाई देता, शब्द सुनाई देता लेकिन दिखाई तो नहीं देता है। वो भी ये वर्णात्मक शब्द है, वो शब्द सुनाई नहीं देता है। तो कहते हैं वह ईश्वर जो परमात्मा है वह स्थूल रूप में नहीं है जिसको हम आप आँख से देखते हैं, सूक्ष्म रूप से हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा ये जो सत्संग है ये ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर भी ज्ञान स्वरूप है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर साहब का वचन है कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, गुरु मतलब ज्ञान से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सर्वसाधारण को पता ही नहीं चलता कि सत्संग में क्या होता है। ये सत्संग जो है ज्ञान की गंगा है। जैसे गंगा में स्नान करने जाते हैं, आज भी मैंने देखा जब भागलपुर से चला, जब बारारी पुल पार कर रहा था, हजारों की संख्या में लोग नहा रहे थे। मेरे साथ संतोष जी आए रहे थे, उसके बाद और भी कोई आ रहे थे। उस सज्जन ने मुझे पूछा कि आप गंगा नहीं नहाते हैं? बोले ना मैं कभी नहीं नहाता हूँ। अच्छा, हम तो कितना दूर से नहाने के लिए आए। मैंने कहा आप बहुत अच्छा किए, हम गंगा के पास से रहते हैं लेकिन नहाते ही नहीं है। मछली तो गंगे में डूबी रहती है, गंध कहाँ जाती है। गंगा में नहाने तो जाते हैं लेकिन गंगा की स्थिति को भी तो देखिए। वो गंगा जो प्राचीन काल की गंगा थी, उस गंगा को उस रूप में हम लोग नहीं रख पाए हैं, दूषित कर दिए। गंगा खराब नहीं है, गंगा को हम आपने दूषित किया है। क्या किया है? हॉस्पिटल का नाला उसी में छोड़ दिया है। वहीं मायागंज में जवाहरलाल हॉस्पिटल है, जानते हैं रोज ऑपरेशन होता है। खून, पेशाब, पैखाना सारा उस नाला में जाता है और उस पानी में मिलता है। उसमें आप डुबकी लगाते हैं, कैसा स्वास्थ्य रहेगा? मैं गंगा का अपमान नहीं करता हूँ, लेकिन गंगा का जिसने अपमान किया है उसके विषय में बताता हूँ क्या किया है। गंगा दूषित हो गई है। सारा हॉस्पिटल का जो गंदगी है ना, सब उसमें गिरा रहा है लोग, फैक्ट्री का भी। अब आप तो श्रद्धा से नहाने जाते हैं, गंगा को माता भी कहता, मैं भी कहता हूँ, मैं प्रणाम भी करता हूँ, गंगा माँ है। लेकिन उस माँ को माँ नहीं रहने दिया है, गंदा कर दिया। मैं कैसे नहाऊं? मैं भी नहाता, लेकिन जब मैंने आँख से देखा गंदगी को तो मेरे मन में वैसे तो मैं बीमार हो जाऊंगा। गंगा माँ क्या करेगी फिर? गंगा माँ को गंगा के रूप में रहने देंगे तब तो गंगा माँ रहेगी, ठीक करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। उसको हम आपने गंदा कर दिया है। एक बार पार्वती ने गंगा से कहा था, गंगा तुम्हारे अंदर में इतनी गहराई है, इतना डीप है, यदि अनभिज्ञ अनारी आदमी उस गहराई में चला जाए, पड़ जाए, वो मर जाएगा। लेकिन सुनो, एक गंगा ऐसी है जो संतों ने बहाई है, वो जितना डुबकी लगाएगा अनारी भी जाएगा, अनभिज्ञ भी जाएगा, वो मरेगा नहीं बल्कि तर जाएगा। सुनो गंगा, तुम पाप को धोती हो लेकिन पाप की वृत्ति को नहीं धोती हो। यदि पाप की वृत्ति को धोती तो तुम्हारे किनारे में चोर बदमाश नहीं घूमते। जो नहाता है उसके शरीर के मैल को तुम धोती हो, लेकिन मन में जो काई है उसको तुम नहीं धोती हो। लेकिन एक गंगा है, संतों की गंगा, उस गंगा में जो डुबकी लगाता है उसके जन्मों जन्म का जो मैल है वो धुल जाता है। और पार्वती ने कहा कि गंगा, तुम जहां भी रहती हो कहीं न कहीं उसमें हंस तैरता है। मानसरोवर में तैरता है ना, कहते गंगा मानसरोवर में हंस तैरता है, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में परम हंस तैरता है।
तो ये गंगा ऐसी है, आप नहाने जाते हैं, जरा सोचिए, आप डुबकी लगाते हैं तो नाक बंद कर लेते हैं, मुंह भी बंद रहता है, कान से भी पानी नहीं जाने देते, आँख से भी नहीं जाने देते हैं, एक बूंद पानी भीतर घुसने नहीं देते हैं, तो भीतर के मैल को कैसे वो धोएगी? हैं? घुसने देते, यदि घुसने दीजिएगा तो मरिए जाइएगा, डूबिए जाइएगा, नाक से पानी चला जाए तो डूब जाइएगा, नाक से पानी जाने नहीं देते हैं, मुंहों से नहीं जाने देते हैं। एक बार मुंह खोल करके डुबकी लगाइए तो हड़हड़ा के पानी जाएगा, भीतरे रह जाइएगा। उस गंगा में नहाते हैं, एक बूंद पानी भीतर नहीं जाने देते हैं, तो भीतर में जो चित्त है, जो मन है, जो हृदय है, वो गंगा कैसे धोएगी? और यदि कहीं भूल से जाने दिए तब तो मैल क्या धोएगी, मरिए जाइएगा। लेकिन सत्संग रूपी गंगा जो है वो आपके भीतर जाती है। कैसे? कान के द्वारा। अभी हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, भीतर जाता है ना, भीतर के मैल को सत्संग रूपी गंगा धोती है, और बाहर के मैल को वो त्रिवेणी वाली गंगा धोती है। समझ गए? इसलिए इस गंगा में डुबकी लगाना चाहिए। एक कवि ने कहा है, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का छुरा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का छुरा लो जिसका दिल चाहे, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका। कहते हैं ये दरिया है, दरिया मुसलमान भाई लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग गंगा बोलते हैं। वो लोग दरिया बोलते हैं, हम लोग गंगा बोलते हैं। कहते हैं ये जो बड़ा सत्संग का दरिया है, जल तो कहीं दिखता ही नहीं है, नहाएंगे कैसे? ये जल जो है, ये जो बोला जाता है, संतवानी जो सुनते, यही जल है, इसी से धोया जाता है, इसी में डुबकी लगाने के लिए कहा जाता है। मन से डुबकी लगाइए, चित्त स्थिर करके सुनिए। तुलसी साहब ने लिखा है, सखी सीख सुनि गुनि गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। हे सखी, सुनिए, सुनिए ही नहीं, विचारिए भी, गुनिए, और इतना तक नहीं रहिए, कहते गांठ ही बांधो। कहते हैं ना, आंचल में बांध लीजिए इसको, गीड़े नहीं। तो सत्संग की बातों को गांठ बांध लीजिए, ठाठ ठठ सत्संग करो। एक बूढ़ी थी, उन्होंने देखा कि पास में बहुत भीड़ लगी हुई है, वो वहाँ तक जाती है, देखते कि यहाँ पर महात्मा आए हैं, बहुत श्रद्धालु सत्संग प्रेमी बैठे हुए हैं, भीड़ को चीड़ करके आगे चली गई, मंच के पास बैठ गई। बुजुर्ग महात्मा थे, प्रवचन प्रारंभ किए, माता जी प्रवचन सुन करके रोने लगी। तो महात्मा जी ने देखा कि बूढ़ी रो रही है, हो सकता है भावुकता बस रोती होगी, शुद्ध भावना बस रोती होगी, शुद्ध हृदय के कारण रो रही है, या कुछ समझ ली होगी। जब तक प्रवचन होते रहा वो रोती रही। महात्मा सोचता है सबसे अच्छे श्रोता ये, अभी तक तो कोई रोए नहीं, सबके मन में और कुछ ख्याल होगा, लेकिन इस बेचारी के मन में सत्संग के प्रति लगाव, साधु के प्रति लगाव, झुकाव है, मेरे बातों को सुनकर के रो रही है, बड़े अच्छे श्रोता हमको मिल गए। बड़े खुश हो गए महात्मा जी। फिर सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, जब सत्संग की समाप्ति होगी तो माता जी से पूछेंगे कौन सा भाव आ गया आपके अंदर में। उन भाव की धाराओं में बहने लगी, आँख की आंसू धाराएं बहाने लगी। सत्संग पूरा हुआ, पास में ही तो बैठी थी। महात्मा ने कहा कि माता जी आप बड़ी श्रद्धावान हैं,
बड़े अच्छे सत्संग प्रेमी हैं, सबसे अच्छे हैं। अच्छा एक बात पूछना चाहते हैं कि माता जी आप रो क्यों रही थी और तब तक रोती रही जब तक मेरा प्रवचन चलता रहा, आपके अंदर में कौन सा भाव आ गया? तो वो बूढ़ी क्या कहती है, बाबा हम पढ़ी लिखी नहीं हैं, आपने जितना जो कुछ कहा कुछ भी समझ में हमको नहीं आया। बोले तब तो क्या समझ लिए जो आप रोने लगे? मुझे एक ही बात समझ में आया इसीलिए रोना आ गया। क्या? बोले मेरे पास एक बड़ा पाठा था, बहुत पुराना था, संजोग से कुछ दिन पहले मर गया। आपके सत्संग में जो आया, आपकी जो दाढ़ी हिली ना, वो पठवा याद आ गया इसीलिए रोना आ गया। बोले राम राम राम, तो चौपट कर दिया है, तो हमारी दाढ़ी हिलते देख करके रोने लगे। हम तो सोचे तो अच्छी श्रोता है, तो सबसे घटिया श्रोता मिली। इसीलिए कुछ घर की बात को मत सोचिए। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, कहे कबीर, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, कहे कबीर जन्म मरण भय छूटे भरम गर, जन्म मरण भय छूटे भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर। भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर टूटे, करो सतसंग। एक कटिहार के सत्संग प्रेमी गुरु महाराज के समय कुप्पा घाट आता है। उस समय बरारी में नाव से पार होना होता था। कुप्पा घाट आया, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्रों को धारण किया, बड़े उमंग उत्साह से गुरु निवास में गया। परमाराध्य उस समय अपने निवास में ही थे। वो बड़े शौक से ध्यान करने के लिए बैठा। मन में हुआ कि गुरु निवास में ध्यान करेंगे। शरीर को ढक लिया अपने कपड़ों से, जैसा कि गुरु महाराज ने हम लोग को सिखाया है। गुरु महाराज कितने बड़े ज्ञानी थे, उतने बड़े ज्ञानी तो कोई बिरले मिलेंगे। कितनी बड़ी सोच, कितनी बड़ी समझदारी, कितना बड़ा अनुभव उनके पास। भविष्य का सोचते थे, गरीबों का सोचते थे, सबों का सोचते थे। कैसी सोच थी? गुरु महाराज ने देखा कि हमारे जो सत्संगी हैं गरीब है, अर्थहीन है, अभाव है उनके पास साधन का। उन्होंने क्या देखा कि सब कोई मशहरी तो नहीं खरीद सकते, जिसको हम आप मच्छरदानी कहते हैं। तो जब मशारी खरीद नहीं सकते हैं तो मच्छर तंग करेगा, मक्खी भी तंग करेगी। इसका क्या उपाय बतावें? जब ध्यान करेंगे उस समय व्यवधान उत्पन्न करता है ना, कीड़ा मकोड़ा सब। तो गुरु महाराज की सोच कैसी थी? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो कपड़ा है, जैसे माताओं लोगों के पास साड़ी है, कहते उसको घूंघट टाल लो, तो चेहरे पर मक्खी मच्छी नहीं लगेगी, मक्खर भी नहीं लगेगा, ध्यान करने में सहूलियत होगा। तो गुरु महाराज ने कहा आवरणित कर लो, शरीर को ढक लो चादर से या साड़ी से या गमछा से अथवा मशहरी में। तो बेचारे आए गुरु निवास में, जो कपड़ा था उनके पास उससे शरीर ढक लिया और ध्यान करने लगा। आंख बंद करके वो ध्यान कर रहा है गुरु निवास में। वो ध्यान तो कर ही रहा था, लेकिन मने मन वो क्या कह रहा था? गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की, गुरु खोलिए अंधेरी सन्मुख की, अंधेरी सन्मुख की, अंधेरी सन्मुख की, अंधेरी सन्मुख की,
अंधेरी सन्मुखी। ये वज्र का पाठ क्या है? वज्र मन पत्थर, नहीं कहते हैं तुम्हारे ऊपर वज्र गिर जाए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलता है गुस्सा में। तो वज्र का मतलब होता पत्थर, कठोर पदार्थ, जिसको तोड़ना भेदना बड़ा मुश्किल हो, उसको वज्र कहते हैं। किसी संत ने वज्र कहा, किसी संत ने घूंघट कहा, किसी ने अंधकार कह दिया, एक ही बात है। कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब कहते हैं मोरे जियरा बड़ा अंधस्वा मुसाफिर जइयो कौनी हो, मोरे जियरा बड़ा अंधस्वा मुसाफिर जइयो कौनी हो, मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर, मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर, क्या मनवा तुम गाफिल सो, क्या मनवा तुम गाफिल सो, यहाँ मोर न तो मुसाफिर जइयो कौनी हो, मोरे जियरा बड़ा अंधस्वा मुसाफिर जइयो कौनी हो, कुमति नायक फाटक रोके भरियो कठिन झिंझोर, कुमति नायक फाटक रोके भरियो कठिन झिंझोर, मुसाफिर जइयो कौनी हो, मोरे जियरा बड़ा अंधस्वा मुसाफिर जइयो। कबीर साहब कहते हैं बढ़िया कठिन झिंझोर, ये भी आवरण है। पुराने जमाने में झिंझुर लगाते थे, अभी तो कुंडी लगाते हैं, ताला लगाते हैं बढ़िया से। पहले के लोग झिंझुर लगाते थे, वो सिक्कर होता था लोहे का, दरवाजा बड़ा वजनदार होता था, और उसको खूब चढ़ा देते थे ऊपर, जल्दी कोई खोलता नहीं था। तो कबीर साहब कहते हैं अंदर में जो अंधकार, ये झिंझोरे है, कठिन झिंझोर, ये आवरण है, इसी को अंधकार भी कहते हैं। ये पट है, अंधकार है, इसी को वज्र कपाट कह दिया गुरु महाराज ने। कहते हैं गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुखी। गुरु महाराज ने कहा कि जो वज्र कपाट है, आंख से जो अंधकार मालूम पड़ता है, वही वज्र कपाट। गुरु से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव खोल दीजिए। मान लीजिए एक बच्चा है, आप झुंझुर चरा दिए पुराने जमाने का, वो बेचारा खोल ही नहीं पाता है, तो कहता मम्मी खोल दो नहीं इसको। पापा से कहता है इसको खोल दीजिए ना, निहोरा करते हैं, क्यों वो खोल नहीं पाते हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं साधकों के पास ये कठिनाइयाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं खोलने की, कुछ साधारण थोड़ा है खोल देंगे। वज्र का पाठ है, दिखता भी नहीं है, हथौड़ा से भी तोड़ देते दिखता, लेकिन दिखता ही नहीं है। ऐसा कपाट है, ऐसा किवाड़ है, दरवाजा ऐसा झिंझुर चढ़ा हुआ है, मुश्किल है तोड़ना। प्रार्थना की भी आवश्यकता होती है, अपना बल लगाते हैं, साधना करते हैं, फिर प्रार्थना भी करनी चाहिए। वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था गुरु महाराज से, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुखी। कहता काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, दुर्ग मन घेरा। ये काया मन शरीर होता है, ये जो शरीर है ये भी एक घेरा है, ये फेरा है, जम का डेरा है। ये काया शरीर दुर्ग है, घेरा, घेरा जो लगाते हैं किसी के लिए, जैसे दीवार दे देते तो उसको घेरा कहते हैं। काया दुर्ग कैसा है? दुखद, पीड़ादायक, बड़ा दुखदायक है। और क्या है? कहते बंदी खाना, वहीं रहिए, वहीं बैठिए। ये क्या है? कहते हैं दुखदायक है, शरीर से कोई निकलना चाहे निकल जाइएगा, निकल के देखिए तो
भले विष खा लेते हैं, डूब जाते हैं, लेकिन शरीर से स्वाभाविक निकल के दिखाइए तो। कहता है ये भी कष्टकर है, बंदी खाना मतलब जेल है ये, इस शरीर भी जेल है, संसार भी जेल है, दुखद बंदी खाना। और कहता है जले अग्नि आमे दुख की, बहुत दुख भोगना पड़ता है इसमें। वो प्रार्थना जो कर रहा था, मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपाए बंद। आप सत्संग सुनने आए हैं, उधर क्या देखते हैं? अपना है तो हम पराये हो गए, तो हमको तो देखिए कम से कम, हम तो चले जाएंगे, कम से कम हमको देख लीजिए। वो तो अपना है, आप सब दिन देखिएगा, देखिए नहीं सुनिए। इधर उधर जब नजर करते हैं, इसका मतलब हमको नहीं सुन रहे हैं। जब हमको नहीं सुन रहे तो अपमान कर रहे हैं, सत्संग का अपमान। सावधान होकर के सुनिए। इधर एक तो मैं जाना चाहता हूँ, और दूसरे आप लोग हलचल करेंगे ना तुरंत ख़त्म कर दें, करेंगे तो जरूर अब, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। गुरु महाराज जान गए मन की बात, मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंदर। कमरे से निकले, उसके करीब में गए, वो जो कह रहा था मने मन कह रहा था, आवाज देके नहीं, ये गुरु खोलिए वज्र का पाट अंधेरी सन्मुख की। तो गुरु महाराज ने कहा अरे सब काम में ये 10 से करेगा, तुमको चाबी दे दें अपना खोलो। वो आंख खोलता देखते साक्षात गुरु महाराज है। फिर प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए। तो वही कहते हैं कि ये जो वज्र कपाट है, अंधकार बहुत भयंकर चीज है ये, इसी से पार पाना बड़ा मुश्किल है। हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, लेकिन मन देखिए कितना चंचल है, कहाँ कहाँ भागता है। बैठते हैं ध्यान करने के लिए, परिवार को क्या कहते हैं, तुम भोजन लगा कर रखो, हम ध्यान करके आते हैं। बोले अब बैठ गया ध्यान करने के लिए, मन में सोचता है कल तो सब्जी में मसाला दिया ही नहीं था, आज देखते हैं कैसे बना, यदि गड़बड़ क्या बात एक तमाचा देंगे। बोले वो ध्यान हो रहा है, बैठा है ध्यान करने के लिए, और सब्जी का तरकीब कर रहा है कि कैसी सब्जी बनाई। बैठते ध्यान करने के लिए मन नहीं बैठता है, मन भाग जाता है। अब हम कहते हैं देखिए उसको, आप बाहर तो चले जाइए, आप क्या समझते हैं, हम नहीं देखते हैं, सब पर नज़र रहती है, यहाँ से पीछे तक। पीछे में बच्चा उस पर भी नज़र है, कौन हलचल कर रहा है, कौन सुन रहा है। पीछे की माताएं लोग बड़ी अच्छी से सुनती है, सावधान होकर के। आवाज़ तो वहाँ तक जाती है ना, हाँ ठीक, समझ गए। कहते हैं जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, मन भागता है, कितना भागता है, तो कबीर साहब से सुनिए। यह मन जाल में जोर री बरजे नहीं माने, यह बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बर नहीं माने, बर यह मन जाल में जोर री बरजे नहीं, यह मन जाल में जोर री बरजे नहीं। कबीर साहब कहते हैं ये मन जालिम है, धोखेबाज है, ठगता है। आप कहेंगे कहाँ ठगता है, हमको तो ठगता ही नहीं। अरे आज तक तो ठगते आया है, ठगता जरूर है, आप समझ ही नहीं पाते ठगता कैसे। नहीं ठगता है, भजन में बैठता है, नहीं बैठता है, उसको रसगुल्ला खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं, मुलायम सैया पर सुलाते हैं। एक को बार आप कहते हैं कि तुम भजन कर लो। अच्छा यदि भजन पर बैठते भी हैं तो बैठता है वो? इतनी व्यवस्था उनके लिए, मानता ही नहीं है। क्या ठगा है, कैसा धोखाबाज है। एक जन्म नहीं ठगा है, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, जब जब जन्म तब तब ठगता है। जिस योनि में जाता है वहाँ भी ठगते रहता है। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, सुर नर मुनि सब पची पची हारे, सुर नर मुनि सब हाथ न आवे चोरी बरजे नहीं माने, हाथ न
बहुत अच्छे श्रोता हैं, गौर से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, समय लगा के सुनते हैं। मेरा सौभाग्य है इतने श्रोताओं के बीच में मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं जाता तो दूर दूर हूँ, लेकिन इतने लोगों को नहीं पाता हूँ। एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी रहता है, ये सब सुनाता रहता हूँ। वहाँ उतना मन नहीं लगता। आप लोगों के बीच में विशेष मन रहा है, इतना आदमी सुन रहे हैं, मेरा सौभाग्य है। और बाबा लोग तो थोड़े थोड़े के हैं और हम तो छोड़ते भी नहीं हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि कहते ही जा रहे हैं, कहते ही जा रहे हैं। और आप लोग भी ऐसे टसमस भी नहीं कर रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं मन किसका भागता है? अरे साधारण का भागे तो भागे, बड़े बड़े भूप का, वीआईपी का, सुर में ना देवता वीआईपी है ना, वो विशेष पूजा उनकी करता तो वीआईपी न हुआ, उनका भी मन भागता है। कहेंगे उनका क्यों भागता है? उनको कौन चीज़ की कमी हो गई है? हम लोगों को तो कमी है इसीलिए भाग जाता है। कबीर साहब को तो उनका भी भागता है। सुर नर, नर मन आदमी, मुनि कहता अच्छा जो मननशील है, योगी है, महात्मा है, उनका क्यों भागता है? कबीर साहब को तो उनका भी भागता है। सुर नर मुनि सब पची हारे कहते हैं उनका मन इतना भागता है, परेशान हो जाता है, इतना मन भागता है। एक विद्वान ने लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो तकदीर बदल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा, यह मन कैसे ध्यान करूं तेरा, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे। श्री सतगुरु महाराज की जय। अत से भला न बोलना, अत से भला न चूप, अत से भला न बरसना, अत से भला न धूप। अत्यधिक हो गया है क्योंकि हम लोगों का और कार्यक्रम है। अच्छा तो लगता ही सत्संग, सबको नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगता है। मैं यही समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि ये सागर है, कितना भी सुनिएगा कम रहेगा। ये तो एक एक प्रसंग को कई दिन तक लेके चला जाएगा, चलते रहता है, फिर बुलाएंगे तो फिर सुनाएंगे। अब यही रोकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
जितनी माताएं लोग बैठी हैं उनके चरणों में प्रणाम है। यहाँ से वहाँ तक बैठी हैं और माताओं की तो बहुमत होती है, सबसे ज़्यादा वही सत्संग सुनती रहती हैं। इनकी गुरु भक्ति बढ़े, साधना में आगे बढ़े, माता लोगों का ध्यान बढ़िया से बने, ये शुभकामना और मंगल कामना करते हैं। हम पिताजी के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी भी साधना बने, सफलता हो, गुरु महाराज की कृपा हो, उनके ऊपर भी कृपा बनी रहे। हमारे बीच में परशुराम बाबा हैं, ये आपके पड़ोसी बाबा हैं, यहाँ रहते ही हैं, बड़े विद्वान हैं, भागवत भी करते हैं, अच्छे कथावाचक हैं। मैं तो सोच रहा था कि यही करते प्रवचन अधिक, लेकिन अब ये भी छोड़ दिए तो हम क्या करेंगे। अब हमको तो पार लगाना होगा ना, और नाव का डार कोई छोड़ दे, नाव छोड़ देंगे बीच में डगमगाने लगेगी तो इस सत्संग को पार लगाना था, इसीलिए मैं हिम्मत करके यहाँ तक बोल पाया। तो आप लोगों का प्यार स्नेह, बड़ा सम्मान दिया आपने, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और हमारे जो संजय जी हैं और उनके कौन सदस्य हैं, माता जी का शरीर छूटा कोई तो होंगे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है और साधुवाद। हमारे जो गायक हैं, वादक हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और अंत में सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ। सदगुरु का आशीर्वाद तो है, लेकिन माताओं का भी आशीर्वाद, भाई बहनों का भी आशीर्वाद, आप लोगों का भी आशीर्वाद फलीभूत होगा। सब आशीर्वाद हमें दीजिए शुभकामना करने के लिए, सत्संग करने। श्री सदगुरु महाराज की जय।